हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में आपने देखा कि यूके में जो इंडियन स्टूडेंट्स जाता है या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाता है तो उनको किस किस तरीके का चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसी में से एक चैलेंज जैसे कि जॉब का। यूके में अभी जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं सितंबर इनटेक में या फिर ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स पहुंच गए होंगे अपने बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, तो उनके लिए जॉब के चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले तो यूके में पार्ट टाइम जॉब की बहुत बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। आपको 20 स्टूडेंट्स को 20 आवर्स काम कर सकते हैं, बट कुछ कंपनीज ऐसी रहती कि 20 आवर्स आपको पूरा काम नहीं देती है। हालांकि ये होता है कि खर्चे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस, आपके ग्रोसरी, बाकी वाले खर्चे, रेस्टोरेंट हो गया, शॉपिंग हो गया, या फिर एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ों का खर्चा मिला के ये इतना हो जाता है कि स्टूडेंट्स जो रहते हैं पार्ट टाइम के अलावा कैश इन हैंड भी जॉब करते हैं। ये कैश इन हैंड जॉब का जो फंडा है वो मैं किसी को भी बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर पुलिस ने आपको ये करते हुए देख लिया तो डायरेक्ट डिपोर्ट होने के चांसेस आपके रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट हो चुके होंगे वो भी अभी जॉब ढूंढने की रेस में लगे होंगे, या फिर जो अभी फाइनल सेमेस्टर में है अपना, वो भी अपना रेज्यूमे बिल्ड करो, नेटवर्किंग करो, रिक्रूटमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करो, ये सारी चीज़ों में वो लगे रहे होंगे। बट अभी यूके के जो हालात है, इकोनॉमी हो गई या फिर जॉब मार्केट हो गया या फिर कोई एक इंडस्ट्रियल जो वहाँ पे एक माहौल था, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। 4 साल मैंने ये सारी चीज़ें यूके में रह के ऑब्ज़र्व की है। तो पढ़ाई तो हो जाती है अच्छे से, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स जो है अपना ग्रेजुएशन जो है कॉन्वोकेशन वगैरह, तब तक वो आपका एन्जॉयमेंट का पीरियड रहता है। बट आगे चल के हर एक को चाहिए स्पॉन्सर्ड जॉब, हर एक को चाहिए 40,000 पाउंड्स वाला जॉब बेर मिनिमम, तभी जाके यूके में आने का सच में आप सक्सेस पा ली, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। बट चीज़ें अभी इतनी आसान नहीं रही, क्योंकि एक तो जॉब मार्केट पूरा ख़राब है, पूरा यूरोप और यूके का। दूसरी बात है, जो जिस फील्ड में आप भी जॉब ढूंढ रहे हो, हेल्थ केयर, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, मार्केटिंग, आईटी, एक बात मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की कि जैसे ही आप अपना सीवी सबमिट करते हो, 1 घंटे में आपको रिप्लाई आ जाता है। तो ये चीज़ जो है, मुझे अभी तक पता नहीं कि 1 घंटे में ये लोग आपको तुरंत विद इन दैट कैसे रिप्लाई कर देते हैं, या फिर इनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेना ही नहीं है जॉब के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स चाहिए ही नहीं इनको। तो ये एक चीज़, मुझे एक डाउट आ रहा है उस सिस्टम पे। दूसरी बात ये है कि जब भी आप पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करते हो ग्रेजुएशन होने के बाद, तो पीएसडब्ल्यू भी आप सोच समझ के आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा की फ़ी इतनी हाई हो चुकी है कि उस अमाउंट में आप छोटा सा एक कोई तो बिज़नेस खोल सकते हो, या फिर वही अमाउंट आप अपने होम कंट्री में इन्वेस्ट करके अच्छी लाइफ जी सकते हो। जॉब हम लोग क्यों ढूंढते हैं यूके में? पहली बात तो है, एक वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पे है, हाँ है, 100% है। दूसरी बात, इंडिया जैसा अनरियलिस्टिक टारगेट्स या फिर माइक्रो मैनेजमेंट, या फिर जो एक इंडिया में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जॉब पे फॉलो नहीं की जाती, तो यूके में 100% ये लोग, ब्रिटिशर्स, सारी चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। एम्प्लॉयर की, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, वहाँ के लोग अच्छा अपने आप को और प्रोडक्टिव बनाए और इनोवेटिव बनाए, ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक जॉब मार्केट में ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है। चाहे मैंने
सुपरमार्केट में जॉब किया हो या फिर कोई रिटेल कंपनी में जॉब किया हो, या फिर कोई इवन केयर होम्स में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि एम्प्लॉयज़ को एक अपनी स्पेस दी जाती है कि उस घंटे में वो डेडिकेशन के साथ वो अपना पूरा फोकस, लगन, अपनी मेहनत वहाँ पे करवाए, अपनी अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखाए। वर्सेस इंडिया में तो हालत और ख़राब है। तो इसीलिए हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर यूके का रास्ता चुनते हैं। पर अभी सिचुएशन ये है, हालात 2024-25 के, तो इतना मुझे तो कुछ होप्स नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का मैंने सर्वे किया। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इंटरनेट पे जो पब्लिश हुए थे, स्टैटिस्टिया या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स, फिर वॉशिंगटन पोस्ट, इन्होंने भी बहुत सारे आर्टिकल्स यूके के ऊपर लिखे हैं कि इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। चाहे वो माइग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उनका भी क्यों उनका भी इशू आ रहा है, और डिपेंडेंट्स को इन्होंने बहुत सहूलियत दी, और जो जॉब मार्केट क्रिएट होने चाहिए वो हो नहीं हो रहे। ऊपर और एक चीज़ इसमें इस मैटर में ऐड होती है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर 10 लोगों का काम एक एआई कर रहा है तो पहले मतलब आप समझ जाओ कि कितना भी कट शॉर्ट होगा, जो भी एग्जिस्टिंग जॉब है वो भी आने के चांसेस है भी या नहीं भी, आप कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में। हर चीज़ में एआई खाए जा रहा है। अभी स्टैंड अप कॉमेडियंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सारे आप एआई जनरेटेड जोक्स देखते हो, वही देख के इतना मज़ा आता है कि भाई बाकी वाले जो स्टैंड अप शोज़ होते हैं उनमें कोई पॉइंट ही नहीं बचा। फाइनल चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हो यूके में, अभी अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है तो अपनी स्टडी पे फोकस करो। पीएसडब्ल्यू लेने से पहले आप 10,000 बार सोचो कि सच में ये चीज़ मेरे लिए वर्थ है, या फिर उस पे पैसा लगाना कहाँ तक मुझे ये पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर आप मान लो, अगर आईटी में, डेटा एनालिटिक्स में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, एक्सपेक्ट करोगे कि उसी फील्ड में मिल जाए जॉब। बट अगर किसी रेस्टोरेंट, होटल में बर्तन धोने लगोगे, कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी सर्व करते रहोगे, सुपरमार्केट में हाय सर, हेलो सर ऐसे करते रहोगे 3-4 महीने तक, ठीक है सर्वाइवल के लिए। बट बाद में आपको चीज़ खाई जाएगी कि इतना मैंने पढ़ाई पे पैसा लगाया, मेहनत की, स्किल्स डेवलप किए, वो मुझे रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ जो है, कहीं आपको पछतावा ना होना पड़े उस बात का। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ऊपर से जो है इन्फ्लेशन यूके में बहुत बढ़ रहा है, तो सैलरी के वेजेस भी उतने ज़्यादा यूके गवर्नमेंट रेज़ नहीं कर रही है। एक जॉब के लिए 100 एप्लीकेंट्स, इंडिया जैसी थोड़ी बहुत सिचुएशन है। तो सारी चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल है, और हालत कब तक सुधरेंगे ये कोई इसी वक्त तो कोई बता नहीं सकता। सो आप अपना खुद का रिसर्च करिए। अगर कुछ आपको मेरी तरफ से गाइडलाइंस या फिर मेरी तरफ से कोई असिस्टेंस चाहिए तो ज़रूर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। तो मैं फिगर आउट कर लूँगा कि आपको किस तरीके का मैं रोड मैप बना के दे सकता हूँ। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट।